पिछले प्रसंग में हनुमान चालीसा का पहली पंक्ति हमने लिया था, जिसमें आधी पंक्ति की चर्चा हो पाई थी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चारि। यहाँ तक तो चर्चा हो गई थी कि बरनौ, यहाँ से चर्चा बाकी रह गई थी। बरनौ रघुबर विमल जस, ग्रंथ का नाम तो हनुमान चालीसा है, लेकिन तुलसी कहते हैं कि वर्णन कर रहा हूँ रघुबर विमल जस का, जो 4 फलों का दाता है देने। तो यहाँ रघुबर बीच में कैसे आ गए, इसका एक बहुत बड़ा संतों ने गुप्त रहस्य बतलाया है कि हनुमान चालीसा के रघुबर राम जी नहीं है, हनुमान चालीसा के रघुबर हनुमान जी है। इसको प्रमाण के तौर पर बतलाया है कि हनुमान जी की हार्दिक इच्छा थी कि हम रघुवंशी हो जाए, हम गोद में जाए भगवान राम के और माता सीता के हम पुत्र बने। और इस तरह से प्रयास करते करते जब सीता हरण हुआ और हनुमान जी खोज के लिए जाने लगे बंदरों की सेना के साथ, तो पहुँचे समुद्र के किनारे और वहाँ संपाति ने बताया कि सीता लंका में है। वहाँ योजना बनी लंका में कौन जाए, तो जामवंत जी ने कहा और किसी के बूते की बात तो है नहीं, लेकिन हनुमान जी जा सकते हैं। तो इसके बाद हनुमान जी यहाँ से उड़ान भरते हैं। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताहू पर। बार बार रघुवीर संभाली, राम को संभाला और संभाल करके यहाँ से उड़ान भरे। उड़ान भर करके लंका के उस पार सुवेलगिरी पर्वत पर पहुँचे। वहाँ देखा, रात्रि का इंतजार किया, रात्रि होने का। लंकिनी रास्ते में मिली, लंकिनी की गति देते हुए हनुमान जी ढूंढते हुए माता को, सीता माता को ढूंढते हुए रावण के महल में पहुँचे और रावण के महल में सीता नहीं थी। वहाँ से बाहर निकले तो एक विभीषण का घर दिखा था। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसिका वृंद तहाँ, देखी हरस कपि राय। और मन में तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण, भोर का समय था, 4 बज रहे थे, जगा और राम राम ते सुमिरन कीना। आवाज़ लगाया, जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम की आवाज़ सुन करके हनुमान जी ने विचार किया, ये कोई साधु ही हो सकता है। सुबह सुबह परमात्मा का नाम चारपाई से उठते ही कोई साधु ही ले सकता है। तो हनुमान जी ने उनको दंडवत किया, प्रणाम किया और फिर विभीषण से चर्चा हुई, विभीषण से परिचय हुआ। परिचय के बाद हनुमान जी ने कहा कि का हनुमंत सुनऊ अभ्राता, देखा चाहूँ जानकी माता। जानकी माता को मैं दर्शन करना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुक्ति बताया विभीषण ने हनुमान जी को। हनुमान जी यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं अशोक वाटिका के लिए। धरि पुनि रूप गयऊ पुनि तावा, बने अशोक सीता रही जाऊँ।
दूर से ही सीता माता को बैठे देखा, प्रणाम किया और इसके बाद वृक्षों का आश्रय लेकर और जो वृक्ष जिसके नीचे माता सीता, अशोक नाम था, उस वृक्ष का बैठी थे, उसके पल्लव में हनुमान जी छुप करके बैठ जाते हैं। उसी समय रावण आता है और रावण सीता को प्रलोभन देता है, इसके बाद धमकियां देता है, धमकियां दे करके चला जाता है। माता सीता विलाप करने लगती है, त्रिष्ठा से कहती है कि त्रिष्ठा अब मैं जीना नहीं चाहती, मेरे लिए एक चिता बना। त्रिष्ठा समझाती है कि आप चिंता न करो और राम आएंगे। मैंने स्वप्न देखा है, सपने में एक बानर आया है, लंका को जला दिया है। सपने बानर लंका जारी, जातु दान सेना सब मारी, सारी सेनाओं का संहार किया है। इसलिए माँ तुम चिंता न करो, राम जल्दी आने का ये संकेत है। त्रिष्ठा समझा करके सीता को चली जाती है और उसी समय माता का दुख देख करके हनुमान जी ऊपर से बैठे बैठे वह जो मुद्रिका राम नाम अंकित था उसको जमीन पर गिरा देते हैं। सीता उस मुद्रिका को देखकर दौड़ करके जाती है, मुद्रिका उठा लेती है और फिर गलानी में पड़ जाती है कि ये मुद्रिका तो हमारे राम की है, लेकिन लंका कैसे? राम तो वैसे जे है, जीत को सके अजय रघुराई, माया से यह रचना नहीं हो सकती इसके, तो ये मुद्रिका आई तो कैसे आई? हनुमान जी वहाँ से राम कथा सुनाते हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। और सीता विचार करती है और कहती है, निवेदन करती है कि जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई है वह हमको दर्शन क्यों नहीं देता, दर्शन दो भाई। हनुमान जी निकट चले और हनुमान जी को देख करके माता सोचती है कि आवाज़ तो मनुष्य की आ रही थी और रूप से ये बंदर है, कहीं कोई रावण की माया तो नहीं। फिर के बैठ जाती है और राम की चर्चा जो सीता जी ने सुना, सीता ने सुना था वो हनुमान जी के द्वारा ही सुना था, लेकिन यहाँ स्वरूप कुछ और दिखाई दे रहा। इस स्वरूप के नाते हनुमान जी कहते हैं कि माता आप चिंता न करो, यह मुद्रिका मातु मैं, हे माता यह मुद्रिका मैं लेकर के आया। और राम ने आपको सावधानी के रूप में दिया है। तो सीता ने पूछा कि तुम बानर हो, वो नर है, दोनों की मैत्री कैसे हुई? हनुमान जी ने कथा सुना कि कैसे मैत्री हुई और इसके बाद हनुमान जी आश्वासन देते हैं कि माता मैं आपको लेके जा सकता हूँ, इतना पुरुषार्थ है हमारे अंदर, लेकिन आदेश नहीं है प्रभु का, इसलिए कुछ दिन धीरज रखो। कछुक दिवस जननी दरुदीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। और निश्चर मार तो ही ले जई है, त्योंपुर नारदादी जस गई है। सीता प्रश्न करती है कि बेटा सारे कपि तुम्हारे समान है, छोटे 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 रूप में हनुमान जी माता के सामने गए। हनुमान जी ने वहाँ विकराल रूप दिखाया और उस विकराल रूप को देखने के बाद सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि रघुरूप पवन सुत। फिर हनुमान जी छोटे हो जाते हैं
और छोटे होने के बाद कहते हैं माँ मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। यहाँ सीता जी का वात्सल्य बार बार माता शब्द का प्रयोग करने से, जैसे 7 बार हनुमान जी ने माता शब्द का इस प्रसंग में प्रयोग किया, वात्सल्य उमड़ा सीता का। और इसके बाद सीता जी कहती हैं कि सुन सुत, ये बंदर जो है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे लाडले, ये बंदर यहाँ बड़े विकराल विकराल बंदर रहते हैं, विशाल विशाल बंदर रहते हैं, और यहाँ जाना मैं तुम्हें उचित नहीं समझती हूँ। हनुमान जी ने कहा कि तिन कर डर माता मोहि नाई, हे माता मुझे उनका भय नहीं है, अगर आप सुख मानो तो मुझे जाने दो। सुनो सुत करई विपिन रखवारी, परम सुभग रजनी चर भारी। सीता के मुंह से सुत शब्द निकला, और सुत शब्द निकलते ही हनुमान जी नाचने लगे। सीता ने कहा क्या हो गया इसको, क्यों नाच रहा है? बोला आज माता मेरा कुल बदल गया, मेरा गोत्र बदल गया, मेरा सब कुछ बदल गया, आज से मैं रघुवंशी हो गया, आपने मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। अब इसके बाद हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। सीता ने आशीर्वाद दिया कि हो तात बलशील निदाना, बल और शील का रघुवंशियों की तरह तुम निदान हो। और इसलिए हनुमान चालीसा में जो चौपाई आई है कि बरनो रघुबर विमल जस, बालक जिस कुल में गोद लिया जाता है उसी कुल का उसका नात गोत्र सब हो जाता है, बदल जाता है। सीता माता ने गोद लिया लंका में हनुमान को, हनुमान जी का सब कुछ बदल गया, और हनुमान जी यहाँ से रघुबर हो गए। तुलसी उसी बात को कहते हैं कि वर्णौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारि। आगे की चर्चा फिर अगला प्रसंग लेंगे, उसमें करेंगे। जय श्री राम।